हेलो दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी में आज की कहानी है चीनी और रेत। कहानी को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण हमेशा की तरह दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही जारी थी। एक एक करके राज्य के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में पहुंच रहे थे। उसी समय दरबार में एक व्यक्ति आता है। उसके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन रहता है। अकबर पूछते हैं, तुम इस बर्तन में क्या लेकर आए हो? आदमी कहता है, जहांपना, इस बर्तन में रेत और चीनी का मिश्रण है। अकबर फिर से पूछते हैं, यह सब तुम दरबार में किस लिए लाए हो? आदमी बोलता है, क्षमा करें जहांपना, मैंने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के बहुत किस्से सुन रखे हैं, इसलिए आज मैं बीरबल की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ कि बीरबल सच में विद्वान और चतुर है या नहीं। अकबर पूछते हैं, कैसी परीक्षा? आदमी बोलता है, जहांपना, अगर बीरबल इस रेत से चीनी को बिना पानी इस्तेमाल किए हुए निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल सच में चतुर और विद्वान है। दरबार में बैठे सभी मंत्रीगण बीरबल की तरफ देखने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं, आज तो बीरबल फंस गया। तभी अकबर बीरबल की तरफ देखते हुए पूछते हैं, बताओ बीरबल, क्या तुम इस आदमी का यह काम कर पाओगे? अकबर की बात सुनकर बीरबल सबके सामने उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। और ऐसा कहकर बीरबल उस बर्तन को लेकर महल के बगीचे में चले जाते हैं। उसके साथ ही साथ दरबार के कुछ मंत्री और वो आदमी भी बगीचे में आ जाते हैं। फिर बीरबल उस रेत और चीनी के मिश्रण को एक पेड़ की जड़ के चारों तरफ डाल देता है, जिसे देखकर वो आदमी पूछता है, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल कहता है, तुम कल सुबह तक रुक जाओ, बस तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगले दिन बीरबल और उस आदमी के साथ साथ अकबर और दरबार के सभी मंत्री बगीचे में उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और सभी आश्चर्य से देखते हैं कि पेड़ की जड़ में सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल हुआ क्या था, पेड़ में रहने वाली चींटियों ने रेत से सारी चीनी निकाल ली थी और कुछ चींटियां उस समय भी आखिरी बची हुई चीनी उठाकर अपने बिल में लेकर जा रही थी। वो आदमी चींटियों पर ध्यान नहीं देता है और बीरबल से पूछता है, बीरबल, सारी चीनी कहाँ गई और ये तुमने कैसे किया? बीरबल हंसते हुए कहता है, तुमने कहा था कि रेत से चीनी निकालनी है और मैंने निकाल दी। अब अगर आपको चीनी वापस चाहिए तो आपको चींटियों के बिल में जाना होगा। बीरबल की बात सुनकर वहां खड़े बादशाह अकबर और सभी मंत्री जोर से हंसने लगते हैं। वो आदमी अकबर से कहता है, जहांपना, मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को स्वीकार करता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। धन्यवाद।